Good morning, dear students. So, in the last video, we learned about the topic voices, active and passive voice. Today, we will learn more about them. Also, we will learn how to convert them and all the sentences tenses wise. First of all, let's revise quickly what are active and passive voices. A verb is an active voice when it tells us something that a person or a thing does. एक्टिव वॉइस एक्सप्रेसेस एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। जब जो पर्सन सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है सेंटेंस का, दैट टाइम द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एंड अ वर्ब इज इन पैसिव वॉइस व्हेन इट टेल्स अस समथिंग दैट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। अ पैसिव वॉइस एक्सप्रेसेस एन एक्शन परफॉर्म्ड अपॉन द सब्जेक्ट। सो पैसिव वॉइस कब होता है स्टूडेंट्स? जब जो डूअर होता है ही बिकम्स द ऑब्जेक्ट और जो रिसीवर होता है ही बिकम्स द सब्जेक्ट। ऑल्सो देर वर अ फ्यू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वो पॉइंट्स क्या हैं? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। हमें प्रोनाउंस को इस तरीके से चेंज करना होता है वाइल मेकिंग पैसिव सेंटेंसेस। जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई होता है, दैट बिकम्स मी इन पैसिव वॉइस। वी बिकम्स अस, यू रिमेन्स यू, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, it remains it, and they becomes them. Okay, all these pronouns you have to memorize while making passive voice sentence. ये बातें आपको याद रखनी है। नाउ आई विल टेल यू कि हम टेंस वाइज एवरी टेंस, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो स्टूडेंट्स, जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो टेंस रिमेन्स द सेम। टेंस को चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो वाइल द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वहाँ पर जो वर्ब होता है वो किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, लेट्स सी। For example, the word is break or breaks, it becomes am, is और are, ये be के फॉर्म्स हैं, and broken। ठीक है, थर्ड फॉर्म लग जाती है, break की थर्ड फॉर्म बन जाएगी broken। सिमिलरली जब हम सिंपल पास्ट टेंस में वॉइस को कन्वर्ट करते हैं तो वर्ड जैसे कि ब्रोक है या डिड नॉट ब्रेक है, वो बन जाएगा वॉज या वर ब्रोकन, या वॉज वर नॉट ब्रोकन इन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में वो कैसे बन जाएगा? वॉज वर नॉट ब्रोकन। तो हमने एजर्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में बनाना भी सीख रहे हैं और नेगेटिव में बनाना भी सीख रहे हैं। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली, एंड इफ़ यू आर नॉट नोन टू टेंसेस वेरी नाइसली, अगर आपको बहुत अच्छे से टेंसेस नहीं आते हैं, देन प्लीज़ वॉच द टेंसेस वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वीडियो। सिंपल पास्ट कैसे बन जाएगा? ब्रोक या डिड नॉट ब्रेक का बन जाएगा वॉज या वर ब्रोकन, या वॉज या वर नॉट ब्रोकन इन पैसिव वॉइस। सिंपल फ्यूचर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस कैसे होते हैं? विल ब्रेक, शैल ब्रेक। यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल्स ब्रेक वर्ब के साथ लिए हैं। ठीक है, शैल या विल ब्रेक का बन जाएगा विल बी ब्रोकन। विल नॉट ब्रोक का बन जाएगा विल नॉट ब्रेक का बन जाएगा विल नॉट बी ब्रोकन। दिस इज हाउ simple present, simple past, and simple future sentences are converted into passive voice. Now let's move forward with other tenses also. Present progressive tense में क्या होगा students? Is, am, are, breaking रहेगा verb, तो उसकी जगह क्या बन जाएगा? Is, am, are being broken। और नेगेटिव कैसे बनेगा? Is, am, are not breaking, उसका बन जाएगा Is, am, are not being broken। I hope you are understanding this way. Even if you are not, you will have a better understanding with the examples. वैसे ही past progressive, that is past continuous tense का बनेगा was were breaking से क्या बन जाएगा? Was were being broken। was were not breaking का बनेगा was were not being broken। ठीक है, being broken
जो कि हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है उससे पहले ही नॉट लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैज़ या हैव ब्रोकन से बन जाएगा हैज़ या हैव बीन ब्रोकन, और हैज़ नॉट ब्रोकन का बनेगा हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का क्या बनेगा, हैड ब्रोकन, हैड बीन ब्रोकन इन पैसिव वॉइस, एंड एक्टिव वॉइस में अगर आएगा हैड नॉट ब्रोकन, उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैड नॉट बीन ब्रोकन। ठीक है। एंड लास्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या बनेगा, विल हैव ब्रोकन से बन जाएगा विल हैव बीन ब्रोकन, विल नॉट हैव ब्रोकन का बन जाएगा विल नॉट हैव बीन ब्रोकन। It's not very difficult, it's very easy. Read it carefully, listen to it carefully, and then solve the examples, then following the exercises, and you will have a much better understanding. Now let's see a few examples tenses wise. यहाँ जैसे एग्जाम्पल है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है आई डू माई होमवर्क, उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या बनता है, माई होमवर्क इज डन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस बनाया है आई एम डूइंग माई होमवर्क, उससे क्या बन जाएगा, माई होमवर्क इज बीइंग डन, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, माई होमवर्क इज नॉट बीइंग डन। सिंपल पास्ट कैसे बनेगा, आई डिड माई होमवर्क, माई होमवर्क वॉज डन, तो वॉज डन लग जाएगा बिकॉज सिंपल पास्ट है। और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, माई होमवर्क वॉज नॉट बीइंग डन। ठीक है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, इससे हम क्या बनाएंगे, माई होमवर्क वॉज बीइंग डन। And if I say I was not doing my homework, then the negative passive sentence will become my homework was not being done. Okay? Present perfect tense में एक example है I have done my homework. उसका passive voice का sentence हम बनाएंगे my homework has been done. Okay? Have done से क्या बन गया, has been done. Because I के साथ have लगता है लेकिन homework के साथ has लगता है, और यहाँ पे होमवर्क हैज़ बिकम द सब्जेक्ट नाउ, तो वी विल यूज द वर्ड हैज़। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, माई होमवर्क हैज़ नॉट बीन डन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है आई हैड डन माई होमवर्क, उसका पैसिव वॉइस बनेगा माई होमवर्क हैड बीन डन। And similarly, if we talk about negative sentence, it will become I had not done my homework, my homework had not been done. Okay, simple. अब आ जाते हैं future simple tense पे। I will do my homework, my homework will be done. Negative sentence will be I will not do my homework, my homework will not be done. Okay. Now let's move on to future be going to, that is future progressive tense. Future be going to क्यों लिखा है यहाँ, that is future continuous tense में हम कैसे बनाएंगे, I am going to do my homework, my homework is going to be done. इसका नेगेटिव बनेगा I am not going to do my homework, my homework is not going to be done. Please listen to it carefully what I say students, okay? सिमिलरली इसमें कुछ मॉडल्स के हिसाब से भी चेंजेस होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड विद दिस। हमने टेंसेस के हिसाब से देख लिया कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ मॉडल्स वर्क इन वॉइसेस। जैसे मैंने बोला आई मस्ट डू माई होमवर्क, तो वहाँ हम मस्ट एज इट इज़ रहेगा एंड वी विल से माई होमवर्क मस्ट बी डन। ठीक है, अगर परफेक्ट मॉडल है जैसे आई शुड हैव डन माई होमवर्क, तो हम कहेंगे माई होमवर्क शुड हैव बीन डन। ओके, मॉडल्स के साथ इवन इट इज़ मोर ईजियर, आपको सेम मॉडल ही यूज़ करना होता है, सिर्फ अगर परफेक्ट है तो हैव बीन लग जाता है, और सिंपल मॉडल है तो बी लग जाता है ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड पार्ट 2 ऑफ वॉइसेस वेल।
I will send you some examples and exercises right away. You have to do them for better understanding. Thank you for watching the video. I hope voices part 1 and part 2 are clear. If you have any doubts, then please go on and watch the tenses video first and then come on to voices. Still you have any doubts, you can come to me, approach me directly. Thank you for watching.